हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिठाई की रेसिपी। रक्षाबंधन पास आ रही है तो अब हम सोच रहे हैं कि घर पे कुछ मिठाई बना रहे रक्षाबंधन के लिए। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि मिठाई बना लेते हैं रक्षाबंधन के लिए घर पे। ये देखिए कुछ इस तरह से आज की मिठाई मैं बनाऊँगी। तो बस ये 4 चीज़ों से आज मैं मिठाई बनाऊँगी। तो इसमें मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, चीनी ले रही हूँ और घी और कुछ ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 कप के करीब मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ली हूँ। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो अब जितना आप मिल्क पाउडर लें उसके 1/3 भाग आप इसमें घी डालें और घी डालने के बाद हम इसे इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि एक अच्छी बैंडिंग जैसा हो जाए। जिस तरह से हम मैदा में घी डाल के मिक्स करते हैं उसी तरह से हम इसमें भी घी डाल के इस तरह की बैंडिंग की तरह हम इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से अगर मुट्ठी बंध रही है आपकी लड्डू की तरह तो समझिए कि ये आपकी घी परफेक्ट है। अगर कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिक्स करके हाथों से इस तरह दबाते हुए आप इसे चेक कर लीजिए। अगर सही है नहीं है तो आप थोड़ी सी और घी डाल सकते हैं, और अगर परफेक्ट है तो सही है। मेरी थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैं थोड़ी सी और मिक्स कर ली हूँ घी। अब इसे मैं चेक करती हूँ। तो ये देखिए अब ये सही परफेक्ट लड्डू बन रही है। तो इस तरह से लड्डू बनाते हुए इसे चेक कर लीजिए आप। तो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक ही प्रोसेस है, इसमें चाशनी बनाएंगे कि बिना चीनी के तो बर्फ़ी बनेगी नहीं हमारी। तो इसमें मैं 1 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ और हाफ कप इसमें पानी डाल रही हूँ। हाँ, यहाँ मैं 1 तार की चाशनी बनाऊँगी। तो 1 तार की चाशनी बनाने के लिए जितना चीनी लें आप उतना आप इसमें आधा उसका पानी डालें। तो इस तरह से हम चीनी पानी का मिक्स करते हुए अब इसे गैस ऑन कर दी हूँ मैं, और इसे उबालते हुए इसे पकाएंगे। इसे जब तक हम पकाएंगे जब तक कि 1 तार की चाशनी ना बन जाए। तो ये अब चीनी हमारी माइल्ड हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। और ये मेरी कढ़ाई थोड़ी सी सब्जी के इसलिए थोड़ा पीला पीला कलर आ रहा है, इसलिए अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे तो अब वाइट चाशनी दिखेगी। तो इस तरह से देखिए ये चाशनी अब मैं चेक कर लीजिए हाथों से, इस तरह से हाथों में डाल के ये देखिए 1 तार बन रही है। अब इसमें हमने जो तैयार किया है घी के साथ मिल्क पाउडर को मिक्स करके, अब उसे हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से उसमें डाल दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इस ईजी तरीके से इसे डाल लीजिए और इसी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे बहुत ही, क्योंकि इसमें घी डली है बहुत सारी। तो घी इसमें इसलिए डाली है हमने क्योंकि मिल्क पाउडर में कोई फैट नहीं होता है, लो फैट रहता है, तो इसमें हमें घी डालनी पड़ी। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से ये मिठाई आपको बन जाएगी। तो अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची की पाउडर थोड़ी सी। अगर आपके पास केवड़ा है तो केवड़ा डाल सकते हैं, या रोज़ वाटर या वनीला का फ्लेवर पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब गैस को ऑफ कर देंगे। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए वरना मिठाई हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए अब मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ मैं थाली में इसे सेट कर रही हूँ। आपके पास मोड़ है तो उसमें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले घी को मिक्स कर थाली में लगा दीजिए अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे एक बटर पेपर ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो बटर पेपर इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि आलमंड और पिस्ता बादाम मैं इस पर गार्निश के लिए डाल रही हूँ। तो मैं इस पर रख दूँगी, पहले इस तरह से रख दीजिए ताकि उससे अच्छी तरह से ऊपर गार्निश हो जाए। आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, मैं पहले डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसे डाल दें। थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा अपने पसंद से थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब ये जो हमारा बैटर है मिल्क पाउडर का, जो मिठाई हम बना रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर में ठंडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसे ठंडी हो गई है। इस तरह से इसे अब हम डाल देंगे उसमें। तो रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा करने के बाद हम उसमें डालेंगे। तो इस तरह से देखिए ये अब ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर में। ठंडी होने के बाद हम इसे डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे क्योंकि ये जमने की कंसिस्टेंसी में जब आएगी तब हम इसे डालेंगे। तो इसे हाथों से एक बार चेक कर सकते हैं आप इस तरह से, ताकि अच्छे से पता चले कि हमारी मिठाई जमने की कंसिस्टेंसी में तैयार हुई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चम्मच से थोड़ी सी चम्मच में लूँगी ताकि पता चले हमें कि कैसे ये जमने के लायक है या नहीं। तो एक चम्मच में थोड़ी सी आप ले सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से लीजिए और इस तरह से आप इसे चेक करें
हाथों से थोड़ी ठंडी कर ले, इसे फूंक लगा के, और इसे ठंडी करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये ठंडी हो रही है, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जमने लायक है कि नहीं। अगर जमने लायक है तो हम इसे अब डालेंगे। तो इस तरह से देखिए हाथों से चेक करें, काफ़ी गर्म है तो मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ। तो ये जमने की कंसिस्टेंसी में तैयार है। तो इस तरह से देखिए ये मिठाई हमारी अब जमने के लायक। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर में। उसके बाद मैं जो मोड लगाई हूँ, जो प्लेट थाली लगाई हूँ मिठाई सेट करने के लिए, उसमें हम डालेंगे। तो पहले इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेते, इस तरह से घुमाते हुए ठंडा करें, क्योंकि आसानी तरीके से ठंडी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो रूम टेम्परेचर में इसे ठंडी करने के बाद हम इसे इसमें डालेंगे। तो ये मेरी पीली इसलिए हो गई मिठाई क्योंकि कढ़ाई की थोड़ी सी हल्दी की कलर छोड़ी है, इसलिए ये पीली हो गई है, वरना ये वाइट मिठाई बनती है आपकी। कढ़ाई में थोड़ी सी कलर है इसलिए हल्दी का कलर है। तो इस तरह से डालिए, मैं अकेले डाल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अगर आप एक और हेल्प के लिए ले सकते हैं किसी को। अब इस तरह से हम इसे सेट करेंगे दबाते हुए। तो इस तरह से स्पैचुला से हम इसे सेट कर लेंगे। अब इसे हम ठंडे होने के तक आप 1 घंटे 2 घंटे जितने टाइम आपके पास है सेट करने में दे सकते हैं। तो ये मेरी टाइम हो गई है, ये सेट हो चुका है। मैं ये आधे घंटे में ही निकाल रही हूँ इसे। तो ये काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है। तो इसे आप निकाल लें इस तरह से। तो ये देखिए ये तैयार है हमारी मिठाई, ये देखिए। तो ये साइड का हिस्सा आप निकाल सकते हैं ताकि स्मूथ पीसेस बने। मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं इकट्ठे काट रही हूँ। तो इस तरह से आप इसे कटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, शेप छोटी बड़ी जैसी आपको पसंद है उस तरह की शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मिठाई आपकी रेडी है। तो रक्षाबंधन में आप ज़रूर इसे ट्राई करें और घर पे अच्छी महंगी मिठाई आप बना सकते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर में आप 1 केजी तक की मिठाई तैयार कर सकते हैं हलवाई स्टाइल में। तो ये मिठाई देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छी बन चुकी है। ये देखिए पीसेस भी बहुत अच्छी कट रही, बहुत ही इजीली सॉफ्ट तरीके से ये मिठाई की पीसेस कट रही। तो ये मेरी मिठाई की रेसिपी की वीडियो कैसी लग रही है। आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई और भी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके, और बेल का घंटा भी ज़रूर दबाएं। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। और मिठाई की रेसिपी कैसी लग रही है मैसेज करके ज़रूर हमें बताएं। अच्छी लग रही है तो भी और बुरी लग रही है तो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हम अच्छी बुरी की मैसेज को आप ज़रूर करें आप। और अगर कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, वो भी ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कि कौन सी सिटी से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगी कि मेरी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। तो इस तरह से बनाइए रक्षाबंधन में और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ आपसे। सी यू।